सब्सक्राइब अभी करिए, हमको मालूम तुम घर जाके भूल जाओगे, है ना। बेल आइकन भी करिए, तो आपको रोज के, अभी नहीं 400 प्रवचन है उसमें हमारे, सब आपको मिलेंगे, कार्यक्रम मिलेंगे, हम यहाँ रहें या ना रहें। औरंगाबाद से बिहार भी होगा, लेकिन कहीं भी हिंदुस्तान में रहें, आपको प्रवचन भक्ति जो भी है सब जिन शरणम मीडिया में मिलेगा। तो नेट चल रहा हो, इंटरनेट तो कर लें। और हाँ, तुम्हारी भाषा में बोलो। सिडको मंदिर में जो प्रवचन हुए हैं वो भी यूट्यूब पर आ चुके हैं, आपके मालूमात के लिए। जिन शरणम चैनल सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे जाकर करें, जिन शरणम मीडिया करके। चलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेन्द्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो, कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेन्द्र बोल कर जिनेन्द्र शक्ति तौलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोलिए, अपना मौन खोलिए। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की। देखिए, पूजन का विषय चल रहा है। हम पंचम काल में हैं, निकृष्ट शरीर है, निकृष्ट बुद्धि है, निकृष्ट ज्ञान है। जो भी हमको मिला है घटिया क्वालिटी का मिला है। अच्छी अच्छी क्वालिटी तो चतुर्थ काल में मिलती है ना। उत्तम सहनन, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम विचार, उत्तम ज्ञान, उत्तम संगति, साक्षात तीर्थंकर के दर्शन, वो इस पंचम काल में नहीं होते। तो अपने को जो भी दिया है अपने कर्मों ने कैसा दिया है? कचरा, घटिया, निकृष्ट, हीन, कि ना तुम मोक्ष पा सकते हो, ना तुम ध्यान कर सकते हो, ना तुम शुद्धोपयोगी बन सकते हो, है ना। तो ये तो मानना पड़ेगा कि अपना हर चीज घटिया क्वालिटी का है कि नहीं? बोलो। सब कचरा मिला, छाट बीन के। जैसे सब्जी लेने जाते भाजी, शाम को जाओ तो छटा छटाया टमाटर मिलता है सस्ते रेट में। वही दशा अपनी है इस पंचम काल में, सस्ते रेट के लोग हैं। लेकिन अपन समझते ऐसा है कि ये चौथे काल का भी हमारे जैसा नहीं होगा। ये हमारी भूल है ना। सब कचरा है। 1 मिनट तो मन नहीं लगता है पूजा पाठ में, 1 मिनट तो ध्यान में मन नहीं लगता है, 1 माला पूरी फेरी नहीं जाती है। बोलिए, 1 टाइम की चाय छोड़ो तो सिर दुखने लगता है कि आज मन नहीं लग रहा, सिर दुख रहा, चाय नहीं पी। समझ में आ रहा? 1 टाइम 2 दिन भोजन ना मिले तो शरीर ढीला पड़ जाता है। ये कोई अच्छी क्वालिटी का शरीर है? थोड़ा सा मौसम बदल जाए, छींक आने लगती है, सर्दी होने लगती है, बुखार आ जाता है, होता है या नहीं? 4 जीना चढ़ो तो ऐसी धोंकनी चलती है सीने में जैसी लोहार की चल रही हो। ये अच्छा शरीर है? घटिया क्वालिटी का।
है ना, यूज एंड थ्रो, जब तक मिला यूज करो, फेंक फांक के चलो, दूसरा मिलेगा। समझ में? चाइना का माल कैसा होता है, वैसे ही अपना है, यूज एंड थ्रो, फेंक दो उसको यूज करके। तो अपना शरीर ना तो तप करने लायक है क्या? एक छोटा सा नियम दो तो 10 बार सोचना पड़ता है, पलेगा कि नहीं पलेगा, क्या होगा, टूट गया तो, ये हो गया तो, नहीं निभा तो, बीमार हो गए तो, हारे दुखी हो गए तो, कहीं बाहर जाना पड़ा तो। कितने प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न किसके मन में उठते? जिनके पास घटिया विचार होते हैं। तीर्थंकरों के मन में ये सब बातें महापुरुषों को नहीं उठती। बोलो, जितना मैं बोल रहा हूं वो सब भीतर होता है या नहीं? अभी बोले रात्रि भोजन छोड़ दो, लेट हो गए तो, दुकान से नहीं आ पाए तो, त्योहार आ रहा, दिवाली आ रही है, कैसे होगा, बहुत दूर दुकान है, कैसे छूटेगा रात्रि भोजन है? 1000 प्रश्न खड़े होंगे। ये प्रश्न क्या बता रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारा मन मजबूत नहीं है क्या? बोलो। अरे आसमान से गिरना तो छोड़ो, वॉशरूम में गिर जाओ तो हड्डी टूट जाती है। पैर स्लिप हो जाए, दूसरे दिन अम्मा मंदिर नहीं आ रही, बोले क्यों? प्लास्टर बंधा, बोले हड्डी टूट गई। कहाँ गिर गई? बोले वॉशरूम में गिर गई। खड़े खड़े गिर जाओ तो हड्डी टूट जाती। पलंग से गिरना तो बहुत बड़ी बात है। होता है या नहीं होता? एक गाड़ी अभी धक्का मार दे, हो गई डैमेज बॉडी, कचरा हो गई। तो अपने पास इन सब चीजों को देख के लगता है कि अपने पास मजबूत शरीर भी नहीं है, मजबूत मन भी नहीं है, मजबूत विचार भी नहीं है, शब्द भी मजबूत नहीं है, वो भी बदल लेते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं, ऐसा बोला था, घुमा दी बात है ना, उसमें भी दम नहीं है अपने। कौन सी चीज अच्छी है तुम्हारे पास? ब्रांडेड चीज कौन सी है? कपड़े अपड़े छोड़ो, ये तो बेकार की चीज है। अपने शरीर में अच्छी चीज क्या है? अपने यानी आत्मा, एक ही चीज। अपने बोलो, आत्मा बोलो, मैं बोलो, एक ही बात है। मुझ में ऐसी अच्छा चीज कौन सी है? अच्छी से मतलब मजबूत कुछ भी नहीं है क्या? अब इस घटिया शरीर में, इस कमजोर शरीर में मुझे कल्याण करना है, मूल बात यह है। अब इसको तो बदलने, बॉडी चेंज, मोबाइल थोड़ी की बॉडी बदल दो। इसी में रहना, जैसी भी है, अच्छी है, घटिया है, थर्ड क्लास है, ताकत है, नहीं है, जैसा भी है। आप मकान बदल सकते हो, दुकान बदल सकते हो, रिश्ते नाते बदल सकते हो, यार दोस्त बदल सकते हो, इसको बदल सकते हैं क्या? नहीं। ये तो थोड़ी में से ठंड लगने लगती, अगले महीने देखना स्वेटर निकल आएंगे, ठंड लगेगी, गर्मी लगने लगती है, बुखार आने लगता है, बीमार होने लगता है। अब इसको चेंज कर सकते हो क्या? जोर से बोलो, हाँ या ना। कोई उपाय है? नहीं है। तो अब क्या करें इस शरीर का? जैसा है वैसे में स्वीकार नहीं करना है, जैसा है वैसे से धर्म ध्यान कराओ। क्या कराओ? धर्म कराओ इस शरीर से। ये करने को तैयार नहीं है, ये सोने को तैयार रहता है, सामायिक को तैयार नहीं होता है, ये खाने को तैयार होता है, उपास को तैयार नहीं होता है, ये बाजार घूमने को तैयार होता, मंदिर आने को तैयार नहीं होता है, ये मोबाइल चलाने को तैयार है, शास्त्र पढ़ने को तैयार नहीं होता है। होता है या नहीं? बोलो। फालतू चीजों में बहुत मन लगता है, धर्म की बोलो तो बहाने, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, बीपी नहीं है, शुगर है, ये है, वो है, क्या करें, बच्चे हैं परेशान होते, उनको भी देखना पड़ता है, कितने बहाने हैं, है ना? किस वजह से? घटिया, जघन्य बोलते आगम की भाषा में। पंचम काल में जो भी शरीर मिलता है वह जघन्य क्वालिटी का मिलता है, उत्तम शरीर नहीं मिलता, उत्तम सेना नहीं मिलता है, जघन्य। अब इस जघन्य में कुछ उत्तम कार्य कर लो। समझ में आ रहा? करना तो पड़ेगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा।
जीवन सार्थक नहीं होगा। भगवान ने कहा कटिया है कोई बात नहीं, खटारा गाड़ी है 1 घंटे की जगह 5 घंटे में पहुंचेगी, चलाओ, लेकिन है ना, जो 1 घंटे में पहुंचती है अपनी कब पहुंचेगी 5-6 घंटे में। तो तीर्थंकर एक भाव से चले जाते हैं, अपन 10-12 भाव क्या 1000 भाव भी लग जाए तो भी खटारा गाड़ी अपनी चल रही है बेचारी, क्या करोगे। लेकिन भगवान कहते हैं चलना मत छोड़ो, चलो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब तुम ग्रस्त हो, मालगाड़ी के डिब्बे हो, है ना, माल भरा है संसार का, है ना, अब डिब्बा चलाना तो पड़ेगा, क्या करें। इस शरीर से धर्म ध्यान कराओ, शुद्ध की बात तो करने का ही नहीं, दिमाग से आज ही डिलीट कर दो, है ना। शुद्ध की बातें नहीं करना, ना तुम्हारे पास शुद्ध का उपयोग है, ना आप शुद्धोपयोगी हो, ना आपकी आत्मा शुद्ध है, कुछ नहीं है, केवल बातें हैं, है कुछ नहीं। बोल सकते हो मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं, हो कुछ नहीं, हो क्या? बोलो, अनुभव आता है? क्या अनुभव आता है? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसके अलावा और कौन सा विचार है? 4 चीजें होती हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, 4 संज्ञाएं हैं आगम में बोली। कितनी, कौन कौन सी? आहार भय मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञा में संसारी जीव जीता है। बताइए, आहार संज्ञा, सबसे ज्यादा बातें आप दिन भर काय की करते हो? बोलो, रात दिन कहीं भी बैठ गए 4 लोग, खाने पीने, अरे प्रवचन है, नाश्ता है क्या, जलपान है क्या, है ना, अरे मजा आ गया, चतुर्मास में गए, बोले क्या भोजन था, क्या खाना मिला था। उनको अधिवेशन से मतलब ही नहीं, उन्हें मतलब खाना कैसा मिला था। शादी हो रही है, दूल्हा सज रहा है, दुल्हन सज रही है, तैयारी हो रही है, तुम ये देख रहे भोजन कैसा है, समझ में आ रहा? रात दिन काय का चिंतन करते हो, आहा, और क्या करते हो? और कोई बातें? 4 महिलाएं बैठ जाएं, यदि 1 घंटे बैठ गई तो 10 मिनट तो भोजन कथा होगी। धर्म की भी महाराज ने क्या लिया, क्या खाया, क्या करा, ये बनाया हमने, वो बनाया, इतना मीठा बनाया, एक भी नहीं लिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हमने तो रात भर लगे रहे, हम तो पूरी तैयार, खाए ही नहीं कुछ, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से खाया। तो भोजन की कथा 24 घंटे, इसके अलावा क्या? 4 चीज के अलावा आप 5वीं चीज क्या करते हैं? आहार भय, या तो डर रहता कल क्या होगा, अगला जन्म कैसे होगा, कैसे चलेगा, आत्मा मरने से डरती है, शरीर छोड़ने से डरती है, भय संज्ञा, डर ही डर भरा अपने अंदर, ऐसा किया ऐसा हो गया तो, पूजा में गलती हो गई तो, भगवान के अभिषेक में गलती हो गई तो फिर क्या होगा, पूजा भी कर रहा, धर्म भी कर रहा, डर के साथ कर रहा है। समझ में आ रहा? ये कौन सी संज्ञा है? दिन भर डरती तो, अच्छा मकान हो, मजबूत मकान हो, तिजोरी अच्छी हो, हीरे का नेकलेस मंगा लिया, अब कहाँ रखो, लॉकर में रखो, लाए गले के थे, रखा लॉकर में है, अब बताओ ये क्या है? भय संज्ञा है। बैंक में रखा है, अच्छी, इससे अच्छा दुकान ही में रखा, रहने देते, काय का टेंशन कर रहे जब तुमको यूज ही नहीं करना है तो। समझ में आ रहा? ये कौन सी संज्ञा है? मेरा बच्चा कैसा होगा, इसका करियर कैसा होगा, ये आगे जाके क्या बनेगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, इसकी शादी कैसे होगी, इसका जॉब कैसे लगेगा, ये पढ़ेगा कैसे, अच्छे नंबर कैसे, ये भय 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 भय। 24 घंटे भय के अलावा काय में जीते हो? आहार भय मैथुन, 5 इंद्रिय के विषय भोग, इसके अलावा क्या करते हैं? बोलो, अच्छी साड़ी, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छी गाड़ी, अच्छी मोटर, अच्छी टीवी, अच्छा मोबाइल, अच्छी बीबी, ये भोग के अलावा कोई बात है तुम्हारे पास? है? और परिग्रह, अब बताइए इनके अलावा कौन सी बात है तुम्हारे पास 24 घंटे? अपने आप से पूछ, 5वीं कोई बात है? बोलो। 4 बातों में ये जीव अपना जीवन खत्म कर देता है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? पीछे
4 बातों के अलावा तुम क्या करते हो पूरे दिन? अकेले में भी बैठ जाओगे, 4 के अलावा 5वीं बात नहीं आएगी। ये 4 ही बातें चलेंगी, या विषयों की चलेंगी, या भोग की चलेगी, या खाने पीने की चलेगी, भविष्य की चलेगी, करियर की चलेगी, फ्यूचर की चलेगी। इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। और इसमें ही कह रहे हो हम बहुत व्यस्त हैं। क्यों नहीं करते धर्म? टाइम नहीं है। काय का टाइम नहीं है? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इसके अलावा हमारे पास कुछ टाइम नहीं है। इसी में लगे हो ना? तो भगवान कहते हैं कि इसमें से शुद्ध की बातें करना बंद करो। कभी ऐसी बातें करते मैं सिद्ध भगवान, तुम सिद्ध भगवान? कर भी ली तो अनुभव आता है। बोलो, ऐसा लगता है कि हम सिद्ध भगवान हैं? बोलो, ये बोल बस रहे, हो भी रहा है, ऐसा लगता है क्या? भगवान की अनुभूति आती है? सपने में 16 सपना है किसी को? किसको आए? हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी कोई माता बैठी जिसको 16 सपना आए हो? वही दुनिया भर खाने पीने लड़ने, सपने में भी वही चलता है और जागृत में भी वही चलता है। भगवान के सपने ही नहीं आते, क्या करे? कभी जब मंदिर के आ जाते धोखे से, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। विचार करिए, हम सपनों में भी भगवान को नहीं पाते हैं। सपने में मुनियों को देखते हैं कितने दिन? विचार करो, विचार करो। तो भगवान कह रहे हैं कि अब थोड़ा धर्म ध्यान करो, शुद्ध आत्मा की बातें मत करो। तुम्हारी भूमिका नहीं है, तुम्हारा रोल नहीं है, तुम्हारा मुख्य धर्म है दान करना और भगवान की, इसके अलावा कुछ नहीं करना। न ध्यान, सामायिक, प्रतिक्रमण, कुछ नहीं लिखा तुम्हारे लिए। काहे को करते हो? जो नहीं करना है वो करते हो, जो करना है वो नहीं करते हो। प्रतिक्रमण किसके लिए लिखा? वृत्तियों के लिए। तुम वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो? बोलो, नहीं हो ना? तो क्यों शुरू हो जाते इंडिया में, इंडिया ते इंडिया चर इंडिया? फालतू की बातें क्यों करते हो जब तुम्हारे त्याग ही नहीं है? सामायिक कर रहे, क्या कर रहे? सामायिक में आंख बंद करके बैठ गए, दुनिया याद कर रहे बैठ के। ये तुम्हारा काम नहीं। श्रावक का काम क्या है? दान करना और पूजा। अब आज अपन मूल बात पे आते हैं कि समाज में एक बड़ा बितंदड़ा बात चल रहा है, पूजा में हिंसा। इसको लेके बड़े बड़े पंथ बन गए, है ना? किस विषय को लेकर बन गए? बोलो, पूजा में हिंसा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? विषय क्या है आज का? पूजा में हिंसा होती है तो पूजा नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? देखो, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो आगम जो कह रहा है वो बता रहा हूं। तुमको करना है तो करो, नहीं करना मत करो। तुम्हारी मति, तुम्हारी गति, हमको क्या लेना देना है ना? लेकिन भगवान ने जो वर्णन किया है, आगम में क्या लिखा है कि ऐसी बातें मन में आ गई कि जिन द्रव्यों का हम उपयोग करते हैं उनमें हिंसा होती है। इन हिंसा को मान्यता कैसे दें? होता है कि नहीं? कहाँ जा रही? घर पे? तो यहाँ काहे को आई थी? जा, पहले ही नहीं आती। याद आ गया, दूध रख के आई होगी, गैस बंद नहीं किया हो, जल जाएगा, क्या करें? चलो चले उठे, है ना? नहीं, बैठी तो बेचारी बिल्कुल बीच में थी कि पूरे ही सुन के जाएंगे हम। कुछ याद आ गया। महिलाओं का काम क्या कर सकते? शुक्ल ध्यान में चली गई। है ना? पूजा में हिंसा, पहली बात तो बोलो, होती है या नहीं होती है? पूजा में हिंसा नहीं होती? अरे है? हाँ, ऐसे उत्तर दो ना, जैसे ये दे रहे तुम भी दो ना। तुम्हारे मन में जो आ रहा बोलो। हम चले जाएंगे फिर बोलती है आपस में, हमसे बोलो ना। फिर ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हमसे बात करो।
पूजन की सामग्री में हिंसा होती है या नहीं तैयार करने में? होती है ना कि नहीं होती? तो पूजा करें या नहीं? हिंसा करके पूजा करें? कितना भी विवेक लगा लो हिंसा तो होगी। क्या विवेक लगाओगे? विवेक क्या लगाओगे? कितना भी आप विवेक लगा लीजिए, हिंसा के बिना होगी ही नहीं। लगा लो आप, कितना ही विवेक लगा लो, क्या कर लेगा विवेक? बोलो बोलो, विषय समझ में आ रहा कि नहीं है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या क्या पानी छानने में क्या विवेक लगाओगे? पानी तो छानना ही पड़ेगा, क्या लगाओगे उसमें? और पूजा में पानी चाहिए कि नहीं? जल बिना तो चल, कोई भी पंथ हो पानी तो चाहिए ना। पानी छानना हिंसा या अहिंसा? बोलो बोलो, क्या है, हिंसा की अहिंसा? अहिंसा है। तो फिर मुनियों को मना क्यों किया तुम पानी नहीं छानना? अहिंसा है तो महाराज भी छाने अपने कमंडल का, उनको क्यों बोला कि पानी नहीं छानना? इसका मतलब हिंसा तो है। मुनियों के हिंसा का त्याग कराया कि अहिंसा का? बोलो, 5 महाव्रत लिए, पहला महाव्रत कौन सा है? अहिंसा। तो पानी छानना यदि अहिंसा है तो महाराज अपने कमंडल का क्यों नहीं छान सकते? मान लो किसी श्रावक ने नहीं दिया तो हम छान सकते हैं ना? क्यों? अहिंसा है वो तो, हिंसा थोड़ी है। अहिंसा का त्याग है क्या? तो पानी छानना क्या है, हिंसा या अहिंसा? बोलो, उत्तर दो। जो जो चीज मुनि को मना किया है वो सब हिंसक ही होगा, नहीं तो अहिंसा व्रत कैसे पालेंगे? हमको भोजन बनाना मना किया कि नहीं? क्यों? भोजन बनाने में क्या है? बोलो हाँ या ना? हिंसा है ना? मुनि बना सकते हैं क्या? नहीं। कपड़े धोना महाराज धो सकते हैं क्या? महाराज को कपड़े धोने का क्यों, पहनने का त्याग करा दिया। ये पहनेगा तो धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसमें हिंसा होगी, तेरे अहिंसा व्रत है, कपड़े मत पहनना, है ना? अब तुम्हारी 8 द्रव्य में बताओ किसमें हिंसा नहीं है? बोलो बोलो फटाफट। सब में है ना? तो पूजा करना चाहिए कि नहीं? क्या विवेक लगाओगे पानी में? कुएं में बाल्टी डाली, डाली की मरे, है ना? बाल्टी गई कि जल का एक मरा। आपने ऊपर खींचा, जो बाल्टी में पानी आया उसकी मौत हो गई, मर गया वो तो। एक इंद्रिय जीव खत्म। अब पानी छाना काय के लिए जाता है? त्रस्त जीवों के लिए, एक इंद्रिय के लिए नहीं। एक इंद्रिय तो मरे गई, वो नहीं बच सकता। पानी में छानते काय के लिए? उसमें जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय उनको छानते, एक इंद्रिय को नहीं छानते। एक इंद्रिय तो मर ही गया, आपने बाल्टी डाली, जल का एक खत्म। अब क्या करें? अभिषेक करें? इतना सन्नाटा क्यों? पानी निकला कि मरा, समझ में? इसलिए मुनि महाराज कुएं से पानी नहीं भरते, एक इंद्रिय जीव मरता है। समझ में आ रहा? तुम तो भरते हो, नहीं भरो तो अब अभिषेक कैसे करोगे? दिमाग लगा थोड़ा सा, भेड़ चाल मत चलो। एक इंद्रिय तो मरेगा ही मरेगा। छन्ना जो लगाते कपड़े का, वो एक इंद्रिय के लिए नहीं लगता है। किसके लिए लगता है? त्रस्त जीवों के लिए। और छानते समय त्रस्त को कितना भी बचाओ, मर ही जाता है ना? जल छाणी जीवाणी कीनी,
सोही भूपुनि डार जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप उपाय। पाप है ना पानी छानना, कि पुण्य? पाप है। अब प्रश्न छाने की नहीं है ना? छाने या छानो, भगवान ने बोला है, समझे? पानी छानने का उपदेश किसने किया? मैं आपको वही सिखा रहा हूं, अपनी बुद्धि मत लगाओ, जो भगवान ने कहा वो करो चुपचाप, दिमाग नहीं लगाने का। उनने कहा छानो, वो जाने उनका काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा श्रावक का इतना धर्म है ना? होती है नहीं होती है, दिमाग नहीं जिन जिन ने दिमाग लगाए उन्होंने पंथ खड़े किए। समझ में आ रहा है? पंथ कैसे बनते हैं? ये फालतू की खोपड़ी लगाने से। नहीं लगाने का, भगवान ने बोला छानो, छानो, क्या दिक्कत उसमें? काय का पाप? उनने बोला ना पाप है तो उन्हें लगेगा, कृतकारित अनुमोदना, वो अनुमोदना कर रहे, उनको लगेगा पाप, अपने काय को लगेगा? लेकिन वहां तुम अपनी खोपड़ी लगाते हो, और वहीं खोपड़ी लगा के धर्म का सत्यानाश करते हो। क्यों लगाई अपनी खोपड़ी? दुकानदारी। ऐसा 8 द्रव्य में कौन सा? चावल हिंसा होती नहीं उगाने में? यदि खेती करना हिंसा नहीं है तो मुनि से खेती का त्याग क्यों कराया? खेती हिंसा है ना? कितने जीव मरते हैं चावल में? मराठी लोग जानते ना चावल कैसे उगता है? पानी में, टंकी में? कौन से पानी में? पहले खेत को भरते हैं पानी से बरसात के, फिर उसको धान डाल देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा फिर निकालते हैं। ऐसे ही होता ना? मुझे मालूम नहीं, मैंने खेती वेती नहीं करी है, तुम लोग के यहाँ तो है ना। फिर उसको एक एक रोपते हैं, है ना? जो पानी भरा है छना है कि अनछना? बोलो, उसमें कितने जीव हैं? कौन सी इंद्रिय है? पानी तो एक इंद्रिय है ही, और उसमें जलचर जीव कितने हैं? कौन कौन से होंगे? जैसे नाम लो। चींटी पानी में कहां से आ जाएगी? कौन कौन से जीव हैं? जलचर जीवों के नाम बताओ। चींटी जलचर थोड़ी है। नाम लो। तुम ऐसे इतने सीधे क्यों बन रहे कि हमें नहीं मालूम? सब मालूम है। मेंढक छोटे छोटे होते कि नहीं? मेंढक कितने इंद्रिय है? 5 इंद्रिय जीव। सांप भी होते हैं, वो केचुआ भी होता है, ऐसा चलता है। क्या बोलते हो? केकड़ा नहीं, वो तो ऐसा वो होता है लंबा, सेमई जैसा लगता है वो। हाँ जो भी है, तुम्हारी भाषा तुम जानो, है ना? ये सब पानी में होते हैं। खेत जोता जीव मरे, रोपण किया जीव मरे। चावल हिंसक है कि अहिंसक? इतना गेहूं में नहीं जितना चावल में है ना? चावल चढ़ाना चाहिए क्या? बोलो। अरे हिंसा भगवान ने बतलाया तो तुमने बदली क्यों? चेंज क्यों किया? अब भगवान ने बताया, अब तुमने दीपक को पीली चटक बना दिया। ये तुमने बतलाया कि भगवान ने बतलाया? बोलो, उत्तर दो। यानी भगवान की कुछ चीजें तो मानेंगे और कुछ चीजें नहीं मानेंगे, कि पूरी मानना पड़ेंगी? है नहीं, कुछ में हिंसा कुछ में अहिंसा, दिमाग क्यों लगाते हो? समझ में आ रही बात? कहां ले जा रहा हूं मैं? आगम कहां ले जा रहा है? बोलो, उत्तर दो। क्या तुमने द्रव्य नहीं बदली? हाँ या ना बोलो। क्यों बदली? किसकी आज्ञा? मन की।
तो मनमानी से धर्म होता है या जिनवाणी से धर्म होता है? मनमानी से तो मोक्ष नहीं होता, किससे होता है? जिनवाणी से, है ना। तुमने नैवेद्य किसको बोला? मोबाइल है या नहीं? गूगल में सर्च करो नैवेद्य किसे कहते हैं, करो, तुम होशियार आंटी हो अम्मा जी, गूगल देखो, पूछो नैवेद्य का क्या अर्थ होता है। बोलो बोलो। और भगवान ने भी वही अर्थ बताया है, तुमने बदला है। क्यों बदला? किस अधिकार से बदला? आप केवल ज्ञानी हो, आप अवधि ज्ञानी हो, हैं? आप भगवान हो, क्यों चेंज कर दिया? प्रश्न है मेरा। तुम वही करो जो कर रहे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो हमारे उत्तर चाहिए। तुम्हें जो करना करो, हमको क्या लेना देना, है ना। क्यों बदला? क्या आया नैवेद्य ने? ओ माता, अरे गूगल पे सर्च करो अच्छे से, तुमको मोबाइल चलाना नहीं आता। नैवेद्य का अर्थ होता है व्यंजन, पकवान। पकवान किसे कहते हैं? कच्चे को या पके हुए को? है तो नैवेद्य किसे कहते हैं? तुम घर में जाते तो क्या बोलते? नैवेद्य खा रहा हूं कि भोजन खा रहा हूं? मुनि खाते हैं तो क्या होता है? आहार। लेकिन भगवान को क्या होता है? तीनों में अंतर है। मुनि ले तो आहार, तुम खाओ तो भोजन। जो भोजन भगवान की पूजा के लिए बना है उसे नैवेद्य कहते हैं, समझ में? और कच्चा नहीं, कैसा? बाबर फेणी गोजा आदिक घृत में लेत, पकाई 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 पकाई, वो होती है नैवेद्य, है ना। ऐसा किसने बोला है? बोलो, फटाफट उत्तर दो, घबराओ नहीं। किसने बोला है? जिनवाणी किसने दी है? भगवान बोला करो सीधा, मीडिएटर नहीं। समझ में आ रहा? किसने बोला है? भगवान ने बोला ना। नैवेद्य किसे कहते हैं? कोई भी पूजा उठाओ। पूजा की किताब है कि तुम्हारे पास है? नेवज विविध निहार, उत्तम सट रस संजुगत, उत्तम सट रस। चटक में कितने रस हैं? बोलो फटाफट, बोलो बोलो, मैं नकली पूजा देख रहा हूं जब तक। बोलो भाई। क्यों क्यों आते नाम? बोलो। मैं भी ढूंढ लूं, मुझे पूजा वूजा याद नहीं है। चरु, चरु यानी क्या होता है? चरु यानी चटक नहीं होता। चरु यानी भोजन, व्यंजन, नैवेद्य को चरु कहते हैं, जिसमें 4 प्रकार के स्वाद हों। कौन कौन से? शाद, खाद, लेव, पेय, ये सब चरु है ना। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? रस रज्जत भज सज्जत जाद मज्जत थाल भरी, पद जज्जत रज्जत आद्य भज्जत भूख हरी। ये क्या है? सट रस से मिश्रित होना चाहिए, है ना। तुम्हारी चटक में कितने रस हैं? अरे भाई बोल, हाँ या ना, कुछ तो दो यार। ये बोलो कि महाराज तुम गलत बोल रहे। सारी पूजा निकाल लो, नैवेद्य में क्या लिखा है? बोलो बोलो फटाफट। भोजन ही लिखा है ना, व्यंजन। कच्चा नहीं, चावल कच्चा है तो अक्षत, समझ में आया? और पका है तो नैवेद्य। ऐसा भगवान ने बोला है, पकवान को बोला है। पका हुआ भोजन, पका हुआ अन्न नैवेद्य कहलाता है, और कच्चा जो चावल है वह अक्षत कहलाता है। बुरा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा तो बोल दो। नहीं लगे भी तुम्हारा बिगाड़ क्या लोगे? क्या कर लोगे?
नहीं लग रहा तो हमें कौन सा बड़ा एहसान, क्या कर लोगे हमारा तुम? समझ में आ रहा? अपन किसी पंथ की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना अपन को, तो आगम की बात कर रहे हैं। चाहे तेरा हो, चाहे 20 हो, चाहे कांजी हो, चाहे तारण हो, चाहे कोई हो, क्या लेना देना पंथन से। मुख्य बात जो आप बोल रहे हैं, फूल में क्या बोलते हो? तेरा पंथी क्या बोलता फूल में? पूजा में क्या बोलता है? केवड़ा गुलाबे और केत की चुनाए के, धार चरण के समीप। क्या बोला? बोलो ना भाई। फूलों के नाम लोगे या किसी और के नाम लोगे? किसी और के नहीं ले सकते। ये 8 द्रव्य तुमने बनाई क्या या मैंने बनाई? किसने बताई? किसने बताई? यदि भगवान को इनमें पाप दिखता, हिंसा दिखता, तो भगवान दूसरी चीज का भी नाम ले सकते थे, इसका ही नाम क्यों लिया? उनके पास और सामग्री नहीं थी क्या संसार में? ये जल, चंदन, नक्षत्र, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 के नाम उनने क्यों चयन किए, दूसरे क्यों नहीं किए? या तो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी या अपने पास ज्यादा है? क्या किया जाए? ये भगवान ने लिए ना नाम। किसने लिए? दिव्येण नाणेन, दिव्येण गंधेन, दिव्येण दीवेण, दिव्येण धूपेण, बोलते हैं ना? नहीं बोला है आगम में? बोला है ना? तो क्यों लिए भगवान ने ऐसे लड़ाने वाले नाम समाज को? और चीजें भी तो ले सकते थे ना। संसार में क्या ये 8 ही चीज है, और चीजें नहीं है? बोलो हाँ या ना? है ना? तो इनके ही नाम क्यों लिए? और ये तुम्हारे धर्म में ही नहीं, हिंदुओं में भी यही 8 द्रव्य हैं। पत्रम पुष्पम फलम नैवेद्यम, उनके यहां भी यही चढ़ता है। पूजा के ये ही द्रव्य हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, यदि पूजा कर रहा है तो इन्हीं 8 द्रव्य से करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। सम्मान, पूजा, सत्कार के माध्यम यही है, इन्हीं द्रव्यों का अवलंबन लेगा। अभी इनका स्वागत किया, क्या लगाया? चंदन के सरगा, अक्षत चिपकाए, है ना, फूल माला पहनाए, श्री ये 8 द्रव्य तो सत्कार के, इनके अलावा सत्कार कैसे होगा? सत्कार के दूसरे द्रव्य के नाम बताओ। सत्कार कैसे किया? 8 द्रव्य में से तो लिए ना द्रव्य। कोई आया, भाई साहब आप पानी पियोगे? पहला जल, तिलक किया चंदन, स्वागत किया पुष्प, अक्षत चिपका दी, अक्षत हो गए, भोजन करो नैवेद्य। इनके अलावा सत्कार की चीज क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे धर्म में नहीं, हर धर्म में जब भी पूजा होगी इन्हीं 8 द्रव्य से होगी। शादी में फेरे डालते हैं, पूजा होती है, कितने द्रव्य से? बोलो, मौन लेके आए क्या? हर जगह 8 द्रव्य लगेगी, इनके अलावा कोई द्रव्य ही नहीं है। कंवर साहब आएंगे, नारियल, श्रीफल, मरने में नरियल, जन्म में नरियल, शादी में नरियल, दीक्षा में नरियल, व्यापार में नरियल, दुकान खोली नरियल, घर बसाया नरियल, मुहूर्त किया नरियल। कहाँ? इनके अलावा पूजा की सामग्री क्या है? 8 के अलावा 9वीं बताओ, कौन सी सामग्री? कोई सी नहीं ना। तो अपने यहां 3 पंथ है ना, कौन कौन से? बोलो। 20, 13 और कहान, है ना। ये सब जब पुष्प चढ़ाएंगे तो क्या बोलेंगे? कभी हो उपद्रव तो अभी वालों से ज्यादा है। बता क्या बोलेंगे? पुष्प वाले में क्या बोलेंगे? मंत्र में क्या बोलेंगे? चलो ऊपर छोड़ो। पुष्प ही बोलोगे ना कि कुछ और बोलोगे? मंत्र बदल सकते हो क्या? ओम ह्रीम देवसाद गुरुभ्यो कामवाण विध्वंसनाय, बोलो बोलो। यही बोलोगे ना कि कुछ और बोलोगे? तीनों पंथ यही। श्वेतांबर भी क्या बोलेंगे? उनके यहां भी 8 द्रव्य ही हैं पूजा की। पूजा के द्रव्य तो यही होते हैं, ऐसा ही आगम ने कहा है, इसके अलावा दूसरा द्रव्य होता ही नहीं है। अब बताइए, क्या आप स्वाध्याय कौन कौन लोग करता? हाथ उठाना यहाँ, जो नियमित स्वाध्याय करते हैं। 2 बस। अच्छा, किसी ग्रंथ में एक ग्रंथ ले आना, ऐसा लिखा हो कि बोलना लेकिन करना नहीं।
ऐसा कहां लिखा कि बोलना लेकिन? क्या तुम्हारा धर्म बोलने का है, करने का नहीं है? बोलो, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा? भगवान महावीर ने ये कहा कि बेटा बोलना तो केवड़ा गुलाब और, लेकिन चढ़ाना नहीं। ऐसा कहीं लिखा? मैं इतने दिन से ढूंढ रहा हूं यार, 30 साल से, 30 साल हो गए मुझे ढूंढते हुए कि ऐसा लिखा कहां है कि बोलना तो वही लेकिन करने का नहीं। बोलना मैं मुनि हूं लेकिन बनने का, ऐसा बोला क्या भगवान ने? कौन से आचार्य ने बोला कि बोलो लेकिन? हमने तो ये पढ़ा है, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो, ये तो पढ़ा है। ये नहीं पढ़ा कि मन में कुछ और वचन में कुछ हो, थाली में तुम्हारा और नया कुछ हो। ऐसा पढ़ा है क्या? है क्या बोला? नहीं, एक मैं निवेदन है, मैं YouTube के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज से कहता हूं, ये लाइन बताओ जिसमें लिखा हो बोलने का लेकिन करने का नहीं। लिखा है क्या? मंदिर जा रहा हूं, ये बोलना लेकिन जाना नहीं। हिंसा होती, गाड़ी में जाएगा, पैदल चलेगा, नहीं जाने का, अपन को केवल बोलना है, करना नहीं। बावर फेणी बोलने का लेकिन चढ़ाने का नहीं। ऐसा किस आचार्य ने बोला? बोलो, उत्तर दो। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है कि जो बोलना नहीं वो चढ़ाना भी नहीं। किसी भी पूजा में आलू प्याज का नाम है ना, बोलना ना चढ़ाना, मना है ना? समझ में आ रहा? कोई बोलता है आलू गोभी बैगन लायो, कोई पूजा में लिखा है क्या? है? अरे जिसका बोल, जो चीज में पाप है ना, सुनो, जिस द्रव्य में पाप लगता है वो ना बोलना, ना लाना, ना चढ़ाना, है ना? पाप वाली चीजों को मना किया है कि नहीं किया? बोलो बोलो, मना किया है ना? आलू प्याज का नाम लेते हो, समोसा, बोलते क्या पूजा में, व्यंजन में? आलू बड़ा, बड़ा पाव बंबई से लाया, श्री जी के चरण चढ़ा। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? बड़े बड़े आलू के समोसे श्री जी के चरण चढ़ाओ, जो भी चढ़ाए मोक्ष में जाए, क्षुधा रोग मिट जाए। है? लिया है क्या? ध्यान रखना, जो पाप है ना सोचना, ना बोलना, ना चढ़ाना, ऐसा भगवान ने कहा है। अब तुम बोलते तो फूल हो, चढ़ाने का नहीं। ये कौन सा आगम है? बोलो, फटाफट बोलो। है? गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं तो मेरी गलती सुधारो, मैं भी कोई भगवान नहीं हूं। मेरे तो जो समझ में आ रहा वो मैं बात कर रहा हूं। कौन सा द्रव्य है? तुम क्या करते हो? स्थापना हुई, लौंग से कर ली, धूप हुई, उसका मुंह तोड़ दिया, निचोड़ के ले धूपम निर्भांति स्वाहा। अरे ये क्या है? वो फल आया तो उसमें भी लौंग चढ़ा। अब वो लौंग रो रही है, मैं क्या हूं? इतनी हेडेक टेंशन में है वो लौंग कि यार फूल में भी मैं यूज हो रही हूं, धूप में भी मैं यूज हो रही हूं, फल में भी मैं यूज। अरे बताओ मेरी जात क्या है? मेरा वंश क्या है? मेरा कुल क्या है? मेरी द्रव्य, मैं कौन सी द्रव्य में हूं? जहां जाऊं फुटबॉल की तरह लात पड़ रही। लौंग कहां जाएगी? ये कैसा तुमने धर्म कर दिया? उल्टा सीधा, गड़बड़ सुड़बड़, उल्टा कुछ भी जो आ रहा मन में वो किए जा रहे। बोले अरे नैवेद्य चढ़ाओ तो चींटी होती, चलो मेरे साथ ऊपर चींटी दिखाता हूं। कल दिखाई थी मैंने,
24 की जो मूर्ति लगी है ना, तुम्हारी चटक में 1000 चींटियां घूम रही हैं, फिर नहीं चढ़ाओगे? फिर क्यों चढ़ाते? पूरे मंदिर में चींटी के सिवा कुछ नहीं है। इतना संभल के मैं रोड में नहीं चलता जितने तुम्हारे मंदिर में चलता हूं, इतनी चींटियां हैं। किशमिश, काजू, बादाम, इनमें चींटी नहीं होती? बोलो। तो बस मुझे आज की क्लास का इतना उत्तर दे दो कि बोलने का, लेकिन जो चीज करने का नहीं वो समझ में आ रहा। और पूजा में उनके नाम भी नहीं है क्या? पूजा में किसके नाम है? जो बोलो वो करो। समझ में आ? दिमाग लगाओ, है तो लगाओ। बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या? तो क्या हिंसा की पूजा करना चाहिए? प्रश्न फिर खड़ा हो गया। 8 द्रव्य में कौन सी है जिसमें हिंसा नहीं है? बताओ। पानी कितने इंद्रिय जीव है? उसमें कितने जीव हैं? उसमें जलचर होते हैं कि नहीं? उसमें मेंढक होता है कि नहीं? मछली होती है कि नहीं? बड़ी छोटी मछली होती है कि नहीं? कछुआ होता है कि नहीं? केकड़ा होता है कि नहीं? वो लेट बात कहां जाता है? उसका नर्सिंग होम कहाँ है? बच्चे कहाँ पैदा होते हैं उसके? नहीं, यहां बना रखा है कि मछली का नर्सिंग होम, यहां डिलीवरी होगी। पानी में जन्म भी होता है उनका, मृत्यु भी वहीं होती है। बॉडी कहाँ जाती है? शमशान घाट है। बोलते या बोल, अभी दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। पानी को देखने का मन नहीं करेगा, इतना अशुद्ध है पानी। समझ में आ रहा? उसी में मरते, उसी में उनका नर्सिंग होम भी वही है, उनका शमशान घाट भी वही है। वहीं मरेंगे, वहीं पैदा होंगे, और उनका लेटरिन बाथरूम भी वहीं है। कहां जाते? बाहर निकल के आती मछली कि भाई सुलभ कॉम्प्लेक्स में चलो, बस स्टैंड के पास बना है। नहीं, हम वही कह रहे हैं, फिर और चीजों का त्याग क्यों किया? इसका क्यों नहीं किया? प्रश्न हमारा ये। पानी से ज्यादा अशुद्ध क्या है? बोलो, आंसर दो। किसी का लेट बात गरम करके चलेगा? मेंढक कहां पैदा होता है? पानी में। बच्चे कहां देता? पानी में। उसके बच्चे बड़े कहां होते? पानी में। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, मांसाहार कहां करती? पानी में। अब क्या करो? मगरमच्छ पानी में। जितने भी जलचर हैं, इनका जन्म मरण सब पानी में होता है। होता है या नहीं होता है? फिर कंचन मणिमय झंगा, अब बोलते रहो, सोने के लोटे में, है ना? बोलो, चावल में कितनी हिंसा है? चावल बिना पूजा करोगे? बोलो, नहीं कर सकते ना। तो फिर 1-2 द्रव्य से लड़ाई क्यों? बाकी से दोस्ती क्यों? 1-2 से झगड़ा क्यों है? बाकी से दोस्ती क्यों है? प्रश्न बताओ। इतना बवंडर क्यों उस द्रव्य का, जबकि सारे द्रव्य वैसे 8 के 8 कोई भी ले लो, चाहे सूखे लो या गीले लो, दशा वही है। ध्यान रखना। फिर 1-2 द्रव्य में समाज के 2 पंथ क्यों बना दिए? 1-2 चिन्ह, दीपक में, फूल में और नैवेद में 2 पंथ हो गए। ये 13 पंथ, ये 20 पंथ, ये वो पंथ, ये कांजी पंथ, बाकी तो सब वही है। चंदन पाप है कि नहीं? बोलो, है? तो फिर थाली में काय से लिखते हो? पाप से क्यों लिखते हो? केसर क्यों लाते मंदिर में? वो तो हिंसा है। पेड़ की डाली है, घिसा जाता है, तोड़ा जाता है, काटा जाता है, तो अब क्या करे उसका? चंदन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, थाली में तो लगेगा। पीले चावल कैसे करते हो? केसर से करते हो ना। केसर क्या है? फूल का क्या? फूल ही है। फूल का क्या?
सूखा हुआ फूल है। केसर क्या है? कहां से आए केसर? बोलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या चढ़ाओ क्या नहीं चढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूं जो चढ़ाते हैं उनको मिथ्या दृष्टि नहीं बोलने का, उनको पापी नहीं बोलने का, उनको हिंसक नहीं बोलने का, उनको हत्यारा नहीं बोलना। यदि बोलोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आ रहा है? एक दो द्रव्य में झगड़ा क्यों है, बाकी में क्यों नहीं? सारे द्रव्य से। दूध देखा है कभी जिंदगी में? है? दूध में, दूध कौन से कायिक है? जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति का, कौन सा कायिक है दूध? जल कायिक। दूध जल कायिक होता है। 5 स्थावर के नाम बोलो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इसमें दूध काय में है? दूध वनस्पति, पेड़ पौधा है? दूध क्या है? पृथ्वी है, जल है, पानी में पैदा हुआ है, अग्नि है, वायु है, वनस, क्या है दूध? दूध क्या है? 5 स्थावर में कौन सा है दूध? त्रस जीव भी नहीं है दूध। 2 इंद्रिय है दूध, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। क्या है दूध? कभी दूध में मछली देखी, मेंढक देखा, जीव देखे, जलचर जीव, कछुआ देखा दूध में तैरता हुआ, केकड़ा देखा दूध में, पानी में देखा कि नहीं? शुद्ध दूध है या पानी? बोला। जलचर जीव हैं क्या दूध में? पानी में हैं? कौन सी चीज शुद्ध है? यदि मछली को दूध में डालोगे मरेगी या जिएगी? क्यों? दूध में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए जो भी जीव डालोगे मर जाएगा। मक्खी गिरेगी मर जाएगी, मछली डालोगे मर जाएगी, मेंढक डालोगे मर जाएगी। कोई भी जल का जीव यदि आपने दूध में डाला वो मर जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पानी में है। H2O से पानी बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। जहां ऑक्सीजन होता है वहां जीव होते हैं, और जहां ऑक्सीजन नहीं होता है वहां जीव नहीं होते हैं। इसको साइंस भी सिद्ध कर रहा है। ऑक्सीजन है क्या दूध में? मर जाएंगे वहां जीव डालते। मछली को डालना पानी में, मछली को दूध में डालना, मर जाएगी। क्यों? उसमें क्या नहीं है? और पानी कैसे बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। साइंस आती होगी। पानी का सूत्र क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? पानी। आकाश में कोई पानी भरा है क्या? नहीं तो लोग सोचते अंदर नदियां भरी, भगवान खोल देता है बरस जाता है। अरे ये गैस है, गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जब ये दोनों मिलती हैं पानी बन के बरस पड़ती है। कोई पानी भरा थोड़ी, स्टॉक थोड़ी है वहां। साइंस नहीं जानते? केमिस्ट्री बोलो। पानी बनता है, पानी स्टॉक थोड़ी है ऊपर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, दोनों मिल गए, 2 परमाणु 1 परमाणु, दोनों मिल गए, क्या बन गया? पानी। बरस पड़ा। गैस तो है वो, काले काले बादल गैस ही तो है वो। गैस से बनता है पानी। समझ में आ रहा? दूध में क्या है? नहीं चढ़ाना मत, न पूजा करना। मैं तो बात कर रहा हूं, अपने दिमाग में ये बात है। दूसरी सिखाएं तो ये भी तो सीखो कि ऐसा भी आपको प्रश्न करने वाला मिलेगा, उत्तर क्या दोगे? जलचर जीव, दूधचर जीव होते हैं क्या? है? जलचर तो होते, दूधचर जीव होते हैं क्या? बोलो भैया।
है? पानी क्या है? आगम की बात करो, कौन सा काय के दूध? वही बताओ, मैं तो आगम लेके बैठा हूं। जल क्या है? जिनेंद्र भगवान कह रहे कि जल एक जीव है, बोला नहीं? तो उसको भी हटाओ ना मंदिर से। जीव क्यों चढ़ाते? पानी में दिखाओ, सूक्ष्म से यंत्र लाओ, कितने माइक्रोबायोलॉजी हैं, तो फिर वो वाला क्यों नहीं हटाया? क्या बढ़ता है? अपने आप ही 48 मिनट के बाद बढ़ता है, पानी में निरंतर बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि संभाल नहीं सकते हो, अपने आप ही बढ़ता है, जल में भी बढ़ता है। दूधचर जीव के नाम बताना जरा, जलचर के नाम बताओ। अरे तो बैठ जाओ फिर। होने दो ना, भगवान तो कह रहे होने दो डेवलपमेंट। दो तरह के जीव होते हैं, एक जीव वो होते हैं जो किसी से घात को प्राप्त नहीं होते, एक जीव वो होते हैं जो किसी से घात को प्राप्त होते हैं। जो दूध दही बनता है, ध्यान रखना, दही की 3 टेक्निक हुआ करती है। एक बाजार का दही होता है, एक जामन डाल के दही होता है, और एक मुनियों के आहार का दही होता है। तीनों में अलग अलग क्वालिटी है। ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारा जो आप बोल रहे हैं। बाजार का दही है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाओ, बाजार का दही लाएगा, ऐसे कीड़े दिखेंगे, यंत्र से देखिए बिल्कुल चलते हुए कीड़े दिखेंगे। और यदि आपने घर के जामन का बनाया है, उसमें भी कीड़े दिखेंगे, और यदि आपने बादाम से बनाया है, उसमें कीड़े नहीं दिखेंगे। बोलो कौन सा दही लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए? मुनियों को दही लेना बोला है कि नहीं? सटरस में बोलो, समाधि के समय छाछ मट्ठा बोला है ना। अब इसको लगाओ क्वालिटी, किस में होते हो किस में नहीं। जो दूध निकालने के बाद 48 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है, उसमें जीवों की राशि नहीं हुआ करती है। जो कच्चा रहता है उसमें जीव राशि पैदा होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है। गर्म कर दिया, अब वो जीव को जन्म नहीं दे सकता है। पानी गर्म कर लिया, अब उसमें जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती है। समझ में? एक्सपायरी डेट कैसे बनाओगे? नहीं तो मर्यादा किसे कहते हैं? पानी ले आए, गरम कर लिया, अब जीव नहीं है उसमें। दूध ले आए, गरम कर लिया, फिर भी जो जीव जलचर आदि पंचेंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव जो पानी में है, वो दूध में नहीं होते, जन्म जात नहीं होते। समझ में आ रहा? फिर मर्यादा का क्या होगा? गरम करो, गरम क्यों नहीं करते? अपने यहां गरम करना लिखा है ना। अब ये बातें तो तुमको आई, समझ में नहीं आई। अब आते हैं अपन मूल मुद्दे पे कि क्या जो पूजा में द्रव्य चढ़ाई जा रही हैं वो हिंसा है या अहिंसा है? कोई सी भी द्रव्य बोलो, हिंसा है ना। तो क्या भगवान को ऐसे हिंसक द्रव्य चढ़ाने का आदेश करना चाहिए? फिर तो चलो द्रव्य छोड़ो, तो मंदिर कैसे बना? हिंसा से या अहिंसा से? पृथ्वी बहु खोद कराई, ये बना है मंदिर, तो जीव मरे होंगे या नहीं? कितने इंद्रिय? ये माने कोई भी, कितने इंद्रिय मरे होंगे? बोलो, इंद्रिय कितने? एक से। पृथ्वी तो खुद एक इंद्रिय है, उसकी छाती पे तुमने डोजर चलाया है ना, मरे ना। मूर्ति बनी, पत्थर निकाला खदान में से, खींचा मशीन से, एक इंद्रिय मरा कि नहीं? मरा। पूजा तो सेकेंडरी बात है, पहले तो मंदिर से शुरू हो जाओ। जीव मरे कि नहीं? तो कल से अपन स्थानकवासी बन जाए। नो मंदिर, नो मूर्ति, नो पूजा, नो पाठ, नो अभिषेक, नो क्रियाएं, सब अलग कर दो, खत्म कर दो।
फिर तो सब बंद करो, सब हिंसा है। तीर्थ यात्रा जाते हो, पुण्य लगता है कि पाप? गाड़ी से जीव मर रहा है नहीं, पैदल जाते हो। अभी सिरपुर जाओगे कल आचार्य श्री के दर्शन करने, तीर्थ के दर्शन करने, तो पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन गाड़ी में जा रहे तो फिर तुम कैसा पुण्य कमा रहे? अच्छा, मेंढक पे गाड़ी चढ़ रही है, कीड़ों पे गाड़ी चढ़ रही है, तुम कह रहे पुण्य लग रहा? जीव मरे तो मरे, गाड़ी में कम से कम मरते तो हम भी बैठ जाएं, फिर हम पैदल क्यों चल रहे? तो श्रावक हो तो श्रावक हो तो फिर इतनी हिंसा हिंसा की बात क्यों करते हो? फिर वैसे ही रहो ना जैसे हो, फिर बात मुनियों जैसी क्यों करते हो? ग्रस्त, बातें कैसी करोगे? मुनि महाराज जैसी। और हो क्या? असंयमी, पापी, लेकिन बातें ऐसी करो कि मुनि फीके पड़ जाएं। इसमें हिंसा, उसमें हिंसा, ऐसा पाप वैसा पाप, जीना उसी में। तो फिर करने का, लेकिन फंस गए। बोलिए, तीर्थ यात्रा करोगे, जीव मरेंगे, चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे गाड़ी से जाओ। अब बोलो, ये पुण्य लग रहा कि पाप लग रहा? मंदिर बनाना पुण्य लग रहा कि पाप? मूर्ति रखना पुण्य लग रहा कि पाप? पेड़ कटे होंगे, डाली कटी होगी, जमीन खोदी गई होगी, सब कुछ किया होगा, और मुनि महाराज उसका उपदेश कर रहे हैं, बनाओ। अब क्या करोगे? मूल बात मैं समझाना चाह रहा हूं, अपन को सामग्री से कुछ लेना देना नहीं है ना। आपकी जो भी चीज है, शास्त्र काय से बने, ग्रंथ कागज काय से बना? वनस्पति से, है ना। काय से बना कागज? हिंसा हुई तो फिर जिनवाणी को, हिंसक चीज को प्रणाम क्यों करते हैं? ऐसे कैसी वाणी? लिखी तो कागज पे है ना, लिखी तो वनस्पति से है ना, फिर क्यों इसको पूछते हो? बहुत बुरे फंसोगे। ऐसे दिखाते हो कि मुनि भी तुम्हारे आगे फेल है, हम ये नहीं चढ़ाते, हम वो नहीं चढ़ाते, हम ऐसा नहीं कर। ये फालतू की बातें क्यों करते हो? करते तो तुम सारे कर्म हो, नहीं करते। अहिंसा तुम्हारे प्रतिमाधारी हो, मुनि महाराज हो, पिछी लिए हो, फिर उन जैसी चर्या की बात क्यों करते? तुम जो हो उतने ही करो। पहली क्लास में हो और 5वीं का पुस्तक पढ़ रहे हो, कितने नंबर मिलेंगे? ना पहली में पास हो गए, 5वीं में तो होना ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दो, पहली में और लुढ़क जाओगे। आप कौन सी क्लास में हो? श्रावक हो ना। तो वही भगवान कह रहे हैं, श्रावक है तो श्रावक की तरह क्यों नहीं रहता है? मुनि की तरह बातें क्यों करता है? मुनियों जैसी बातें क्यों करता है? और इतना लग रहा है तो फिर छोड़, आ इधर आ, लफड़ी खत्म। नो कपड़ा नो लफड़ा, आओ इधर, पूजा करने का ही नहीं, लफड़े ही खत्म। काय का चावल, काय का फूल, काय का वो, आ जाओ यहाँ। जो अपनी जो मुनि बन जाएगा वो पूजा नहीं करेगा, दुनिया उसकी पूजा करेगी। तो इतनी पूजा में आप इतना दिमाग क्यों लगाते हो? प्रश्न ये है। एक ही चीज होना चाहिए, भगवान की आज्ञा है इसलिए मुझे करना है, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्या हिंसा क्या अहिंसा, इसमें हमको अपना दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि तुम बेअकल के लोग हो। अकल तो है नहीं, ढेला भर की तनख्वाह बढ़ा दो हमारी, काय में तनख्वाह बढ़ा दो, अकल बढ़ाओ तो तनख्वाह बढ़े, है ना। आगम आता नहीं, शास्त्र आते नहीं, ग्रंथ देखे नहीं। अच्छा बताइए, अब जो पूजन है, मंदिर है, जिनालय है, इन सब में हिंसा, तीर्थ भी जाओ तो हिंसा, हर चीज में हिंसा है। अब अपन को समझना है। आपके मोबाइल में तत्वार्थ सूत्र है क्या? निकालो ना, 7वां अध्याय, तुम कल तक निकाल पाओगे। कोई पुस्तक होगी ना तत्वार्थ सूत्र की, है ना। 7वां अध्याय निकालो, वहां व्रतों के पापों के नाम लिखे, लिखे ना। हिंसा की परिभाषा क्या लिखी वहां? याद होगा, 7वां अध्याय याद नहीं है क्या? हिंसा की परिभाषा क्या लिखी? प्रमत्त योगात
प्राणाव्यप्रोपणम हिंसा। हिंसा की परिभाषा क्या लिखी है? देखो समय ले लूं थोड़ा सा कि नहीं? किससे बोला? हिंसा की परिभाषा पढ़ो। अभी तुम्हें हिंसा की परिभाषा नहीं मालूम है, इसलिए उपद्रव होते मंदिर में। हिंसा किसे कहा भगवान ने? मिला? नहीं मिला? तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय देखो, हिंसा की क्या परिभाषा लिखी है? बाजू वाली से पूछ रहे, पढ़ी लिखी नहीं क्या? हाँ ये बोल रहे हैं आंटी, एक एक शब्द सुनना। हाँ, प्रमत्त, हाँ क्लियर है, यही लिखा है ना, कुछ और तो नहीं लिखा ना? प्राणों का वध करना हिंसा है या प्रमत्त योगात लिखा है? प्रमत्त योगात क्या होता है? बैठ जाओ, क्या होता है प्रमत्त योगात? हैं? बोलो बोलो, आना बोलो। प्रमाद, प्रमाद क्या होता है? उसको नहीं बोलते प्रमाद, आलस्य को भी नहीं बोलते, अतिरेक को भी नहीं बोलते। यही तो उल्टे अर्थ लेके बैठे हो, इसलिए तो पूजा गड़बड़ हो रही है। कुछ भी मन में, प्रमाद किसे कहते हैं? नहीं नहीं, अर्थ बताओ, ओरिजिनल अर्थ है। प्रमाद क्या होता है? नहीं, तुम प्रमोद देख रहे, प्रमाद प्रमोद यानी प्रसन्नता, प्रमाद की बात कर रहे, वो प्रमोद देख रहे, प्रसन्नता। ऐसे ही अर्थ गलत लग जाते हैं, समझ में आ रहा? प्रमाद ये टेक्निकल जैनियों का शब्द है, उसमें मुश्किल मिलेगा, वो अलग है। नहीं, ये भी प्रमाद नहीं होता। प्रमत्त योगात, प्रमत्त योगात प्राणाव्यप्रोपणम हिंसा, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि किसी प्राणी का वध करना हिंसा नहीं है, प्रमाद से वध करना हिंसा है। प्रमाद शब्द लगा कि नहीं? तत्वार्थ सूत्र, यही सर्वार्थ सिद्धि में, यही राजवार्तिक में, यही श्लोक वार्तिक में। प्रमाद क्या होता है? बोलो बोलो दादाजी। है? नो, असावधानी भी नहीं, विनय अभिनय भी नहीं है। जय हो केवल ज्ञानी हो, जय हो तुम्हारी, जय हो पंचम काल की। किसको बोला प्रमाद? इसका ही अर्थ नहीं जानते। प्रमाद के अलग अलग अर्थ हैं। मुनियों का प्रमत्त गुण स्थान अलग हुआ करता है। ये पूजा की बात चल रही है, यहां अर्थ कुछ और लगेगा, अनजाने भी नहीं। यहां लगाना क्या, कौन बोल रहा? बोल। व्हाट इज विवेक? विवेक क्या होता है? नहीं, सोचे बिना कोई पूजा करता है क्या? प्रमत्त का अर्थ होता है, बिल्कुल लिख लो, दिमाग में सब जगह डाल लो तो पूरे अर्थ क्लियर हो जाएंगे। प्रमत्त का अर्थ होता है अशुभोपयोग। प्रमाद किसे कहते हैं? अशुभ चीज को प्रमाद कहते हैं, शुभ चीज को अप्रमाद कहते हैं। अब बताओ, पूजा शुभ है या अशुभ है? पूजा क्या है? पूजा क्या है कि अशुभ है? अशुभ कार्यों के लिए हिंसा करना हिंसा है। अशुभ कार्यों के लिए किसी का वध करना हिंसा है, शुभ कार्यों के लिए नहीं। पूजा कौन सा कार्य है? उसमें कहां पाप है? आगम ये कह रहा है। प्रमत्त का अर्थ क्या होता है? अशुभ। जैसे शादी के लिए फूल माला डालना शुभ क्रिया है, अशुभ पाप है। शादी की सेज फूलों से सजाना, विषय भोग अशुभ, उसको धर्म कह रहे हैं।
बोलो, पूजा के लिए लाना शुभ है, तो प्रमत्त किसे बोला है? अशुभ को। तो क्या आप भगवान के अभिषेक के लिए जो जल छान के ला रहे हो, भर के ला रहे हो, वो शुभ के लिए ला रहे कि अशुभ के लिए ला रहे? शुभ के लिए ला रहे हैं। उसको भगवान ने हिंसा नहीं बोला है, वह पुण्य है और वह पूजा का जल तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु का नाश करेगा। नहीं आ रहा? और पीने के लिए पानी, मुनि को आहार दिया हुआ पानी नहीं होता है, ध्यान रखना। कहते ना महाराज को पानी टाका, पानी टाका, पानी टाका नहीं, जल। समझ में आ रहा? जब वह धर्म से जुड़ जाता है तो जल बन जाता है, और जब विषय भोगों से जुड़ता है पानी बन जाता है। तुम पानी पीते हो, जल नहीं पीते हो। मुनि महाराज आहार जल लिया करते। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? जल कभी भी पाप नहीं होता, पानी पाप होता है। नहीं आ रहा समझ में? है ना? तो पूजा के लिए लाया हुआ चंदन शुभ है, इत्र फुलेल के लिए लाया हुआ चंदन अशुभ है, उसकी हिंसा पाप लगेगी। शुभ कार्य में किया पाप नहीं लगेगा। मंदिर के लिए खोदी गई जमीन आपको हिंसा तो है, लेकिन हिंसा नाम का पाप नहीं है। और घर बनाने के लिए खोदी गई जमीन हिंसा भी है और पाप भी है, क्योंकि आप उसमें विषय भोग भोगेंगे। साधु के लिए बनाया हुआ सिंहासन पुण्य होता है, भोगों के लिए बनाया गया पलंग पाप होता है, क्योंकि वहां पाप की क्रियाएं होंगी। मंदिर में काय की क्रियाएं होंगी? बोलो, पुण्य की होंगी ना। अब आठों द्रव्य में लगाओ। भोजन के लिए जलाई गई अग्नि विषय भोग, विषय भोग, विषय भोग, विषय भोग, क्या होगी? पुण्य होगी कि पाप? और अभिषेक भगवान की पूजा में जलाया हुआ दिया, क्योंकि उसमें प्रमत्त योग नहीं है, वह जागृत अवस्था में लाया गया है। मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। एक बात याद रखना, अर्थी पे चढ़ाया फूल पाप है, भगवान पे चढ़ाया फूल पुण्य हो जाया करता है। उसमें प्रमाद नहीं है। समझ में आ रहा? क्या नहीं है? भले हिंसा हो, लेकिन भगवान कह रहे उससे तुझे पाप नहीं लगेगा। क्या लगेगा? अब बरमाला तुम्हारे यहां बारात में डलती है, काय की डलती? प्लास्टिक के। कौन सी लाते हैं? वहां पाप है कि पुण्य? तो जहां पाप है और जहां पुण्य है, मना कहां कर रहे हो? वो समर्थन काय का कर रहे हो? जय हो तुम्हारे पंचम का। जो जिनेंद्र से रिलेटेड हो गया वो हर चीज पुण्यात्मा होती है, और जो जिनेंद्र से दूर हो गया वो हर चीज पाप हुआ करती है। ध्यान रखना। कैसे पाप लगेगा? यहां नैवेद्य में कैसे पाप लगेगा? दीपक में कैसे पाप लगेगा? नैवेद्य में कैसे पाप लगेगा? आपको फूल में लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रमत्त नहीं है। यदि कहते हिंसा किसी को मारना हिंसा है, तो आचार्य उमा स्वामी को प्रमत्त लिखने की जरूरत नहीं थी, तो सीधे लिख देते किसी को भी मारना हिंसा है, चाहे मंदिर में चाहे बाहर हो। बोलिए नहीं, जहां प्रमाद है, जहां प्रमत्त योग से किसी के प्राणों का, प्रमत्त योग यानी विषय भोग के लिए किसी का वध करना पाप है, पूजा के लिए नहीं। तत्वासु समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रमत्त योग क्यों लिखा? आपसे प्रश्न करता हूं, क्यों? क्या जरूरत थी? सीधा लिख देते किसी भी जीव को मारना हिंसा है। बोले नहीं, प्रमाद से। प्रमाद का अर्थ क्या होगा? विषय भोग। मुनि महाराज चलते हैं एरिया समिति से नीचे जमीन देख के, तो जीव नहीं मरते उनसे? बोलो, एक भी नहीं मरता होगा। कितना भी देख के चलो, सड़क पे तो मरेंगे ना। तो बोले हे मुनि, तू मुनि महाराज है, तू चल रहा है मन में जीवों को मारने के भाव से नहीं चल रहा है, बचाने के भाव से चल रहा है। मर भी जाए तो तुझे पाप नहीं लगेगा। समझ आ रही है बात? मुनियों से जीव नहीं मरते। बोलो, ये माइक में बोल रहा हूं, जीव नहीं मर रहे, लेकिन इंटेंशन। प्रमत्त का एक शब्द और लिख लो, इंटेंशन, है ना? किस लिए फूल तोड़ने का इंटेंशन क्या है?
पुण्य के लिए या पाप के लिए? तो पाप क्यों लगेगा? एक डॉक्टर भी पेट फाड़ता, एक कसाई भी पेट फाड़ता, किसको पाप लगेगा? उसको क्यों नहीं लग रहा? वो मर गया पेशेंट, तो पाप लगेगा कि पुण्य डॉक्टर को? एक कसाई ने पेट फाड़ा, जानवर बच गया, पाप लगेगा। डॉक्टर ने पेट फाड़ा, पेशेंट मर गया, पुण्य लगेगा। क्यों? क्यों? इंटेंशन। आपका पूजा में अष्ट द्रव्य लेकर आना हिंसा करने के लिए ला रहे कि पूजा करने के लिए ला रहे? तो पूजा से पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पुण्य लगता है। समझ में आ रहा? एक दाना डाल रहा है शिकारी और एक दाना डाल रहा है दयालु। समझना, दाना इसने भी डाला और दाना उसने भी डाला, कबूतर यहां भी खा रहा उधर भी खा रहा। एक बात बताओ, शिकारी को पाप लगेगा या दयालु को पाप लगेगा? शिकारी, क्योंकि वो फंसाने के लिए डाल रहा है, और दयालु जो है वह दया से डाल रहा है, उसको पुण्य ही लगेगा। एक बात बताओ, एक आदमी मछली का जाल लेके पूरे दिन नदी में बैठा है, एक भी मछली नहीं फंसी, लेकिन नरक जाएगा, पाप लगेगा। ध्यान रखना, क्योंकि वह जाल लेके इसलिए बैठा था कि मछली फंसे, मैं मारूं, मैं खाऊं, इसलिए वो नरक जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? अब उसके मछली फंसी नहीं है, लेकिन पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिना फंसे क्यों पाप लग रहा? इसको बोलते हैं भाव हिंसा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो भगवान को अष्टद्रव्य लाते समय भाव हिंसा के बनाते हो या पुण्य के बनाते हो? तो काय का पाप? फिर पाप क्यों लगे? पानी छान रहे हो काय के लिए? क्षीर सागर से भगवान का अभिषेक करूंगा। संकल्प पानी में जीव मारने के हैं या पूजा करने के हैं? तो पुण्य पाप भावों से लगता है कि क्रिया से लगता है? यदि भाव इंटेंशन आपका अच्छा है, वह क्रिया शुभ हो जाएगी, और इंटेंशन गलत है, वही क्रिया। ये पत्थर को भगवान तुमने इंटेंशन से माना है या पत्थर भगवान होता है? बोलो। आपने पंचकल्याणक किए ना, आज से ये मेरे कौन है, अब उसको प्रणाम करना पुण्य है कि नहीं? बोलो। क्यों? एक इंद्रिय को प्रणाम कर रहे हैं। पत्थर है वो, तो एक इंद्रिय है, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे। उसके अंदर जो मेरा इंटेंशन भगवान का है ना, उसको प्रणाम कर रहा हूं। तो आज से दिमाग में लगा लो, पूजा में चढ़ाई जाने वाली सारी द्रव्य पुण्य के लिए हम लाते हैं, पाप के लिए नहीं लाते हैं। फिर चाहे वह गुलाब हो, चाहे केवड़ा हो, चाहे दीप हो, चाहे दूध हो, कुछ भी हो, जो भी लाया जा रहा है पुण्य कमाने के लिए लाया जा रहा है। मंदिर बनाया जा रहा है पुण्य कमाने के लिए बनाया जा रहा है। दर्शन किए जा रहे, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने, रास्ते के जीव मारने नहीं जा रहा हूं, मैं पुण्य कमाने के लिए जा रहा हूं। जीव मरेंगे तो भी मुझे पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा मुझे। समझ में आ रहा? पूजा कभी पाप नहीं होती है, ये अपने दिमाग में भर लीजिए। कैसे भर लीजिए? तत्वार्थ सूत्र से भर लीजिए। नहीं आ रहा? बोलो। अब लगाओगे इसमें हिंसा, इसमें अहिंसा, क्यों लगाना? ये दीप जलाया काय के लिए जलाया? पाप कमाने को? जीव मारने के लिए आगी लगाई है या पूजा के लिए लगाई? आप तो पुण्यात्मा है। पुण्य करे वो पुण्यात्मा, पाप करे वो पापात्मा। आप काय के लिए करते हो? नहीं आ रहा विषय समझ में? बोलो। इंटेंशन। पानी छानते समय मैं मानता हूं कि जीव मरते हैं, जीवों का घात होता है, लेकिन उस समय हमारा इंटेंशन पानी के जीव मारना नहीं है, हमारा इंटेंशन पानी के जीव बचाना है। इसलिए भले जीव मरे, हमें पुण्य लगेगा, पाप लगने वाला ये आगम बोलता है। नहीं आ रहा समझ में? बोलो। महिलाओं, तुम्हारा ज्यादा चलता है पंचायत, इनकी नहीं, ये तो करते ही नहीं है, लेना ही देना नहीं। तुम ज्यादा पूजा करती हो। समझ में आ रहा? क्या है? चंदन घिस के काय के लिए लाए? कि जितने जीव हैं चंदन के घिस के आज मैं मार डालूंगा। ऐसा इसलिए घिसते हो क्या? किस लिए घिसते हो? चंदन के सरगार बोलते ना,
पूजा के लिए लाया हूँ भगवान, मैं पाप के लिए थोड़ी लाया हूँ। किसी ने यदि किसी को मार दिया, डांट दिया, और आपने कहा कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, लेकिन इंटेंशन पता चल गया कि बच्चे की गलती है, वो लोग गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गलती थी तो पिटेगा, उसमें क्या दिक्कत बोलो। एक टीचर ने बच्चे से कहा, समय हो गया रे, है ना, एक टीचर ने बच्चे को मारा, बच्चा रोते रोते घर आया, बाप ने कहा क्यों रे टीचर ने मारा? बोले मारा शैतानी की होगी, शरारत की होगी। बोले मैंने कुछ नहीं किया। तो बोले अब देखता हूं तेरे टीचर को, जब कुछ नहीं किया तो मारा क्यों? बोले बोल तूने कुछ किया? बोले मैंने कुछ भी नहीं किया। शरारत की? बोले नहीं की। शैतानी की? बोले नहीं की। तो बोले क्यों मारा? बोले बेंच पे सो रहा था। अब बताओ, बिना करे भी पिटाना? सो रहा था, एक क्रिया भी तो गलत है ना, तो सो क्यों रहा था वहां? समझ में? क्यों पिटे? बोले हम स्कूल में सो रहे थे, बेंच में टीचर पढ़ा रहे थे, उनने आके मार दिया। समझ में आ रहा? नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? एक बात गांठ मान लीजिए, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे कैसा भी द्रव्य हो, यदि आपने पूजा के लिए आए हैं, एक बात दिमाग में रख लो, पूजा कभी पाप नहीं होती, पूजा पुण्य ही होती है। पूजा भी पाप देगी तो फिर पुण्य कौन देगा? पुण्य कौन देगा तुमको? बाजार में पुण्य मिलेगा, घर में पुण्य मिलेगा? बोलिए, पूजा से कभी पाप नहीं लगता है, ना चौथे काल में लगता है, ना पंचम काल में लगता है, ना विदेह क्षेत्र में लगता। इसलिए भगवान ने इन 8 द्रव्यों के नाम लिए हैं, ये ही 8 चढ़ाना। और ऐसा छल मत करना बोलने का, लेकिन करने का, ये करने का नहीं जो है ना, ये भाव हिंसा है। हिंसा के भाव क्यों बना रहे उसमें? पूजा के पुण्य के भाव। एक फूल में आप हिंसा क्यों देख रहे? एक फूल में आप पुण्य क्यों नहीं देख रहे? क्या देखना आपने को है? क्यों देख रहे हो उसमें? जीव क्यों देख रहे हो? पुण्य क्यों नहीं देख रहे? क्या देखना है अपने को? पूजा करने आए ना, मंदिर में पाप कमाने आए कि पुण्य कमाने आए? तो द्रव्य में पाप क्यों देखते हो? जैसी दृष्टि, समझ में आ रहा? फूल में यदि हिंसा दिख रही तो तुम्हें पाप लगेगा, और फूल में यदि पुण्य दिख रहा है तो मैं पुलक सागर नहीं, हमारा आगम कह रहा है तुमको पुण्य लगेगा। मुझ में कोई नंगा व्यक्ति देखे तो उसे पाप लगेगा, और मुझ में कोई जिन मुद्रा देखे उसको पुण्य लगेगा। आदमी तो मैं वही हूं ना। कोई मुझे नंगा पागल भी कह सकता है, पागल जा रहा है, पाप कर्म का बंद करेगा। और कोई जैन देखता है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा जारी, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, इसी शरीर से पुण्य लगेगा, इसी शरीर से पाप लगेगा। उसी फूल से पुण्य लगेगा, उसी फूल से पाप लगेगा। उसी दीपक से पुण्य लगेगा, उसी दीपक से पाप लगेगा। अंतर काय का है? इंटेंशन, है ना? प्रमत्त योगात किसे बोले? इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? एक आदमी ने चिट्ठी लिखी एक दोस्त को, इतनी गाली, तेरे जैसा 3rd क्लास आदमी नहीं है, तेरे जैसा बदतमीज इंसान नहीं है, तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने नहीं देखा है, तू मित्र नहीं, तू दगाबाज है, तू धोखेबाज है। इतना लिखा। अभी चिट्ठी मान लो तुम्हारे घर आ जाए, अब एक एक लाइन पढ़ोगे तो भीतर क्या हो रहा है? उत्तर दो। तू घटिया है, तू 3rd क्लास है, तू दगाबाज है, तू धोखेबाज है, तू इंसान के नाम पे कलंक है। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आनंद आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है? आ रहा है ना? कितना गुस्सा आ रहा है कि छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा, पढ़ने का भी कर रहा, पूरा तो पढ़ लूं, उसके बाद निपटाऊंगा जाके। समझ में आ रहा? 1000 गाली लिखे, एक भी गाली आप नहीं छोड़ोगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे। गुस्सा बढ़ते जा रहा, गुस्सा बढ़ते जा रहा, हाथ कपते जा रहे, क्रोध आसमान पे चढ़ते जा रहा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और लास्ट गाली जब लाइन पड़ी, उसमें लिखा, यार मजाक कर रहा हूं। अब क्या हो गया? अप्रैल फूल। अब गुस्सा कहां गया? क्यों? अभी तो आग लग रही थी ना, जब तक नीचे की लाइन नहीं पड़ी थी। एक लाइन में कूल कूल है, उसके पहले क्या हो रहा था? सूल सूल, है ना? क्या हो गया? 1 मिनट में क्या हो गया? बोलो, दिमाग ठंडा। क्या पढ़ लिया? 1000 गाली और 1 लाइन, मजाक कर रहा हूं। अब बताइए, वो 1000 गालियों का गुस्सा 1 सेकंड में खत्म हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया?
उस आदमी का क्या समझ में आ गया? बोलो, इंटेंशन समझ में आए तो शांति मिल गई ना। पूजा का इंटेंशन समझ में आ जाए, मैं कहता हूं कोई पाप लगने वाला नहीं है, पुण्य ही पुण्य लगे। किस इंटेंशन से फूल लाए हो, किस इंटेंशन से अक्षत लाए, किस इंटेंशन से दीपक लाए हो? हिंसा के इंटेंशन से या पुण्य के इंटेंशन से? है? बोलो, अब कहां पाप लगा? बोलो भैया, अब क्या चढ़ाए और क्या नहीं चढ़ाए? बोलो, लेकिन क्या सही रखें? आईक्यू, दृष्टिकोण। कांजी वालों की नजरों में मुनि नहीं होते, यही इंटेंशन भरा है, इसलिए महावीर भी आ जाए तो कहेंगे नहीं होते। क्या गड़बड़ है? धर्म अपना कहां से शुरू होता है? सम्यक दृष्टि। फूल पे तुम्हारी कैसी दृष्टि है? पाप की या पुण्य की? यदि पूजा में फूल में पुण्य की दृष्टि है, आप सम्यक दृष्टि हैं। हिंसा की दृष्टि है, आप मिथ्या दृष्टि हैं। बोलो, सम्यक दृष्टि हो। दृष्टि का खेल है सब, पूरी क्लास का सार आ गया। काय का खेल है? दृष्टि काय की बनाना है? हर द्रव्य में किसकी बनाना है? किसकी दृष्टि बनाना है? त्रियंचे नारक भव कभी, जिन भक्त को मिलता नहीं। क्षणादासित स्वर्गी, फूल पाखरी लेके मेंढक जा रहा है। वो तुम्हारे जैसा होता, कहता रही यार ये फूल कैसे नरक जाऊंगा, मैं तो नहीं ले जा सकता फूल भगवान को चढ़ाने के लिए। फूल पाखरी लेकर मेंढक जा रहा है, हाथी का पैर पड़ गया, प्राणांत हो गया। दृष्टि क्या थी? पहले भगवान के दर्शन करो, फूल चढ़ाओ, स्वर्ग में देव हो गया। हाथी नहीं पहुंच पाया श्रेणिक का, देवता समूह शरण में पहुंच गया। खेल काय का है? भावों का खेल है। समझ में आ रहा? क्या सोच के चला था? पहले मैं पहुंचू, और देखता ये तो हाथी पे बैठा, ये पहले पहुंचेगा। बोले नहीं, कैसे पहुंचेगा? उसकी दृष्टि अलग है, तेरी मेंढक दृष्टि अलग है। ध्यान रखना, यदि महावीर का कोई सच्चा भक्त इस धरती पर हुआ है, मेंढक से बड़ा भक्त इस धरती पर दूसरा नहीं हुआ। फूल पाखरी लेके जा रहा था ना, बोलो, तो फूल की हिंसा का पाप लगेगा उसे? सुसाइड भी हो गई तो भी स्वर्ग में देव गया, है ना? बना कि नहीं बना? मर गया ना। किससे? तो पूजन की सामग्री में हमको भाव सुधारना है या द्रव्य बदलना है? क्या सुधारना है? भाव सुधारो। भाव अपने मन की द्रव्य और अपने मन के भाव, या जिनेंद्र की द्रव्य उसमें ही भाव सुधारना है? उसको भाव पूजा बोलते हैं। समझ में आ रहा? जैसा भगवान ने कहा है, समझ में आ रहा? नहीं तो भगवान ने इन 8 नाम क्यों लिए? दूसरी सामग्री भी ले लेते ना। पुष्प ही क्यों लिया? नैवेद्य क्यों लिया? दूसरे नाम नहीं ले सकते? संसार में कितने सारे पदार्थ हैं। अब बोलो, भगवान की सोच खराब या हमारी? बोलो फटाफट, उनकी सोच सम्यक है या हमारी? अभी मेरे प्रति आप गलत भाव ले आओ ना, तो मेरे पीछे कमंडल तुम्हें पाप देंगे, नरक का रास्ता खोलेंगे। समझ में आ रहा? और मेरे प्रति अच्छे भाव ले आओ, यही मुदी मुद्रा तुम्हें स्वर्ग मोक्ष ले जाने में कारण बन जाए। क्या बदलना है? सोच। कोई हिंसा नहीं, भगवान ने कोई हिंसा नहीं बोला है। 8 द्रव्य दिलेरी से चढ़ाओ, और अपने बल पे नहीं, उसके बल पे चढ़ाओ, कल्याण हो जाएगा। तूने आदेश किया है ना, अब तू जान, तूने क्यों बोला? फिर फूल क्यों बोला? भगवान से झगड़ा करो। जब इसमें हिंसा थी, पाप थी, तो हे भगवान तूने नाम क्यों लिए पूजा में? दूसरा नाम लेता ना, है ना? नहीं, भगवान गलत नहीं हो सकते हैं, जिनेंद्र गलत नहीं हो सकते। ये सारी पूजाएं जो परंपरा से आचार्यों की चली आ रही हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकती हैं। हमारी बुद्धि गलत है। क्या गलत है? किसका इलाज कराओ? खोपड़ी का इलाज कराओ। समझ में आ रहा? दूध कभी कड़वा नहीं होता, मुंह कड़वा होता है। बुखार में क्या कड़वा होता? दूध या मुंह? तो फिर क्या कहता है डॉक्टर? मुंह का जायका बदलो, तब दूध अच्छा लगेगा। तो पूजा का जायका बदलो, ये पूजा बहुत अच्छी लगेगी।
पुण्य में कारण बनेगी, कल्याण में कारण बनेगी। मालूम है, वही चावल, वही दाना अनाज का मुंह में जाता है, विष्टा बनता है। वही दाना अनाज का खेत में जाता है, फसल बनता है। और वही दाना अनाज का यहां आता है, पुण्य बन जाता है। दाना तो एक ही है ना, कहां जा रहा है ये देखो। फूल कहां जा रहा, दीप कहां जा रहा, नैवेद्य कहां जा रही, भगवान के चरणों में जा रही ना, पुण्य बनेगी। समझ में आ रहा? अर्थी में जा रहा है, पाप बनेगा। वही दाना मुंह में जाएगा, मलमूत्र बन जाएगा। क्या बनाना है उस द्रव्य को? है भगवान के चरणों में लाना है ना, पुण्य बनाओ। काय का पाप क्यों देखते हो? इसमें पाप, उसमें पाप, ये नहीं चढ़ाना, वो नहीं चढ़ाना, ऐसी फालतू की बातें क्यों करते हो? बेकार की बातें क्यों अपना ज्ञान का प्रदर्शन करते? फोकट का ज्ञान, दो कौड़ी का ज्ञान, आगम की परिभाषा मालूम नहीं है, तत्वासुद का अर्थ मालूम नहीं है। ज्ञान बांटते हो, बैठ के चार महिलाएं बैठ गई, शुरू हो गई, सब केवल ज्ञानी हो गई। ध्यान रखना, समझ में? आगम में क्या लिखा है? वैसे ही चलने का। कितना समझ आया तुम जानो, नहीं आया तुम जानो, हमने तो आगम ऐसा ही पढ़ा है। समझ में आ रहा है? क्या बदलना है? क्या बदलना है? सोच बदलो। भगवान की मूर्ति भी किसी के लिए नरक का कारण बन सकती है। रास्ते में चलते मूर्ति को देखकर कोई अपमान कर दे, नरक जाएगा, और सम्मान से भर जाए, वही मूर्ति स्वर्ग देगी। तो वैसा आठों द्रव्य में भी लगाओ। ये मत बोलो धूप खेने से जीव मरते, इससे जीव मरते, कोई जीव नहीं मरता है, ध्यान रखना। और मरता भी है तो इतना बड़ा पाप नहीं लगता कि तुम नरक चले जाओ, है ना? आचार्य ने क्या कहा है? एक अंतिम बात कह के समाप्त। प्रमंत्र भद्राचार्य कहते हैं, सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो। क्या कहते हैं? 1000 लीटर पानी में, ध्यान रखना, समुद्र में एक बूंद जहर की गिर जाए तो समुद्र जहरीला नहीं होता है। पूजन में थोड़ी सी हिंसा हो जाए तो वह महाहिंसा नहीं हुआ करती। वह तो पुण्य ही है। एक तो हिंसा होती नहीं, चलो मान लेते हिंसा हो गई। एक बात बताओ, इतनी सी हिंसा के लिए, इतने से पाप के लिए इतना बड़ा पुण्य क्यों छोड़ते हो? पुण्य कितना लगता है पूजा से? अनंत गुना पुण्य। अनंत के लिए इतनी सी पाप कर लिया तो क्या दिक्कत है? आप महाव्रती थोड़ी हैं। एक बात बता दो, इस दीवार पर कुछ ना लिखें, इसके लिए इतना तो लिखना पड़ेगा ना। आया समझ में? कुछ को घर जाके समझ में आएगा। इस दीवार पर कुछ ना लिखें, इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हर कोई लिख के चला जाएगा कुछ भी। समझ में आ रहा है? तो अधिक के लिए थोड़ा सा पाप हो गया, उसको महापाप थोड़ी बोला है। पूजा को महापाप किसने बोला है? सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो। यदि आपको 1 रुपया दे करके 10 किलो सोना मिलता है, बोलो कौन सा नुकसान है? अब तुम बैठे रहो, एक नहीं छोड़ूंगा तो 10 गया हाथ से। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? इतने सा पाप लग के फूल का यदि स्वर्ग का सुख मिलता है तो बोलो औरंगाबाद वालों, घाटे का सौदा है या फायदे का? पूजा से इतना सा पाप लगेगा, इतना बड़ा पुण्य लगेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर हो रही ना? 10 रुपए का शेयर मार्केट का ले लो शेयर, और साल भर बाद 1000 देता है, तो समझदार हो कि मूर्ख हो? बोलो, समझदार हो ना? 1 रुपए का माल ले लेके स्टॉक नहीं करते हो। चांदी ले लो, बोले कब बेचेंगे? जब भाव चढ़ेंगे। समझ में आ रहा? तो मैं आपसे कह रहा हूं, यदि 10 रुपए की चांदी 1000 रुपए में बिक रही है, नुकसान है कि फायदा? फायदा है ना। इतने से पाप से इतना बड़ा पुण्य लगता है पूजा से, नुकसान है कि फायदा है? फायदे का काम करो बाणियों, नुकसान का काम क्यों करते? जैन है ना अपन, व्यापारी है ना। एक पंखुड़ी से मेंढक को स्वर्ग मिलता है तो पंखुड़ी का पाप कोई पाप नहीं माना जाता है। माना जाता है? बोलो, तो समझ में आ गई बात? पंथ कोई भी हो, आप चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, लेकिन इतना मेरी आपसे निवेदन है, आगम के विपरीत मत बोलो। समझ गया? जो
जो बोलने का नहीं वो चढ़ाने का भी नहीं, वो जो बोलने का वही चढ़ाने। समझ में आ रहा? तो आपकी सम्यक पूजा होगी, नहीं तो सम्यक पूजा नहीं है। यदि फूल पाप है तो पूजा में उसका नाम नहीं लेने का है। आलू पाप हैं, हम उसका नाम नहीं लेते, मंदिर की परछाई तक नहीं पड़ने देते। बोल सोच सकते आलू चढ़ाएंगे? बोलो नहीं ना, क्यों? पाप है। बोलो। और अनार बादाम ये क्या है? पुण्य है। समझ में आ रहा? अभक्ष चीजें नहीं लाना, भक्ष तो ला सकते। जावाणी देखिए, यहाँ पे हम कितने दिन हो गए अपने को? यहाँ 4-5 दिन हो गए। कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आपको अच्छा लगा हो, सुना हो, समझ में आया हो तो ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोस